नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उन्नावा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पढ़ना सीखने के तरीके के बारे में, यानी कि हमने बात किया था, आपका टॉपिक था पढ़ना सिखाने के प्रचलित तरीके एवं उनमें खामियां। तो इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं और उसका ये भाग 2 है, यानी कह सकते हैं इसका ये क्या है, दूसरा वीडियो, यानी भाग 2 है। भाग 1 में हमने कुछ नियमों के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना था, और यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आप हेडिंग तो पिछले वीडियो में दे दी, तो फिर भी दे दीजिए, पढ़ना सिखाने के प्रचलित तरीके उनमें खामियां। इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। तो इसके बारे में हमने, जैसे कि मैंने कहा ही आपको, पिछले वीडियो में कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों के बारे में हमने बात किया था, और उसी के बाद हम आज के क्लास में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें आप सभी सबसे पहले लिखेंगे कि बच्चों को जो है एक बार में एक ही अक्षर या शब्द सिखाने पर भी जोर दिया जाता है। अक्सर विद्यालय में भी ऐसा होता है कि क्या किया जाता है, बच्चों को एक अक्षर या एक शब्द ही उन्हें बार बार सिखाया जाता है। तो क्या होता है, यह धारणा भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत इस पर भी जोर दिया जाता है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि सिखाने के दृष्टिकोण से तरीका सही है, मतलब आसान तरीका है, इससे बच्चों को आप सिखा सकते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि एक रिसर्च से मालूम चला है कि बच्चे जो है 6 वर्षों तक, यानी कि अपनी उम्र के वो जब 6 साल तक होते हैं, तो प्रतिदिन लगभग वो 1 दर्जन शब्द सीखते हैं, जिनमें से अधिकांश क्या होते हैं, नाम होते हैं। वे शब्द जो है वे प्रायः एक ही प्रयास में सीख जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बच्चे जो है जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके अंदर उनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी विकसित होती चली जाती है, और वो बहुत तेजी से सीखते हैं। यानी कि बच्चे का जो उम्र होता है, वो जब बच्चे आप कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के कक्षाओं में होते हैं, तो बहुत तेजी से वो सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, जितना तेजी से बच्चे सीख रहे हैं, हमको उसी के अनुरूप उस चीज़ों को सिखानी है। उन्हें ज़्यादा ज़्यादा होमवर्क देना है, ज़्यादा चीज़ें उन्हें पढ़ानी है, उन्हें रीडिंग करवाना है, पढ़ने के तरीके बताने हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ तरीके के बारे में बात किए थे, जो कि कुछ प्रसिद्ध भी हैं और उनमें कुछ खामियां भी हैं। तो उन सभी प्रचलित तरीकों को हम अपनाएंगे, उसकी खामियां को दूर करके। यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो बेहतर तरीके से बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पढ़ना सिखा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे तो वो बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे क्लास में जाते हैं तो जो उनकी पाठ्य पुस्तक रहती है उसको पहले पढ़ते हैं। तो यदि पढ़ने के अर्थ को ही बच्चे नहीं सीखेंगे तो बाकी कार्य भी क्या कर सकते हैं, वो संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे जो है सही तरीके से पढ़ना सीखें। इसलिए इसमें आप आगे आप लिखेंगे कि बच्चे जो है जिस तरह से समूहों को परिभाषित करना सीखते हैं, यह क्रिया जो है काफ़ी शिक्षाप्रद होती है। वे इस स्थिति में क्या करते हैं, भविष्य को देखते हुए उस वस्तु का भी नाम याद करते हैं जिसके लक्षण उन्हें वो ढूंढते रहते हैं और जिसको जो भविष्य में भी जान सके। वे अवधारणाओं को समझने के लिए परिकल्पनाएं बनाते हैं। बच्चे जिस तरीके से गलतियां करते हैं, उनसे यह जान सकते हैं कि वे उनकी परिकल्पनाएं क्या क्या है। परिकल्पना करते बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उनकी अपनी परिकल्पना होती है, उनका अपना एक संसार होता है, अपनी उस चीज़ों के अनुसार ही सब चीज़ों को क्या करते हैं, परिभाषित करते चले जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने भी लिखा होगा बचपन में, यदि आपको गाय के ऊपर या फिर किसी भी जानवर के ऊपर यदि लेख लिखने को आता था, तब क्या लिखते थे, सबसे पहले आप शुरुआत ऐसी करते थे कि गाय एक चौपाया जानवर होती है। आप सभी ने लिखा होगा। तो ऐसे क्यों करते थे, क्योंकि आपको पता है कि इसके 4 पैर हैं, तो ये 4 पैर वाले को हम चौपाया बोलते हैं। तो
विद्यालय में भी ऐसा बताया जाता है और आप कार्य भी ऐसा ही करते हैं कि गाय ये क्या है, चौपाया जानवर है। तो बच्चे के मस्तिष्क में क्या बात बैठ जाती है, जिसके 4 पैर है वो चौपाया है। उसी तरह यदि हम टेबल के बारे में यदि आपसे लिखने कहे तो क्या लिखेंगे आप? टेबल के भी तो 4 पैर होते हैं, तो कैसे भी चौपाया ही कहेंगे। तो इस सब चीज़ों में हमको अंतर बतानी है बच्चों को कि आखिर 4 पैर है तो चौपाया है, लेकिन यहाँ पर सजीव और निर्जीव इसका भी अर्थ आपको बताना है कि दोनों के तो 4 पैर हैं, लेकिन वो क्या है, वो सजीव है और ये निर्जीव है। दोनों के बीच हमें एक समानीकरण करना है, दोनों के बीच में अंतर बताना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, शिक्षक को ये लगता है कि ये तो छोटी चीज़ है, बच्चे तो इसे समझ ही जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जितना संज्ञानात्मक क्षमता का विकास है, जितना भी मस्तिष्क आपका तेज है, उतना तेज अभी बच्चों का नहीं है। आपको यदि बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि बच्चे जितना सोच पाते हैं, जितना कर पाते हैं, उसी के हिसाब से आपको भी क्या करना है, बताना है, सब चीज़ों को करना है, ताकि बेहतर तरीके से वो पढ़ना को सीख सके। चलिए आगे आप इसमें लिखेंगे कि इसी प्रकार की स्थिति जो है अक्षरों या शब्दों के नाम सीखने में भी होती है। जैसे बच्चे तो है यहाँ तो परेशान होते ही हैं, और उसी तरह कोई यदि अक्षर सीखते हैं, यदि नाम सीखते हैं तो क्या होती है, उन्हें भी इस तरह की परेशानियाँ होती है। जैसे कि हम क की बात करते हैं, जैसे आपका शब्द क्या है, मालिक क है, ठीक है। तो आप बच्चे को क दिखाकर आप 12 बताते हैं कि यह क है। जैसे आप क लिख दिए और कह रहे हैं कि देखो बच्चों ये क है, तो वो बार बार पहले दिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चे तो इसको समझ जाएंगे क है, लेकिन कहीं अगर व आ गया, ठीक, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर क को व कहने लगेंगे, व को क कहने लगेंगे। क्यों? उन्हें क्या किया, बस उन्हें आप पहचान करा दिया है। उसी तरह अगर ख बताते हैं बच्चों को, कहीं र और व आ जाए तब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ भी कंफ्यूज करेंगे। और कोई शब्द आप मान लीजिए कोई शब्द की रचना कर दी है, जैसे हमने लिख दिया खाना, ठीक है, और आप बच्चे को खाना लिखने के लिए कहेंगे तो उनकी परिकल्पना क्या है, दोनों के समीप रहेगी, तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चीज़ें क्या होती है, इस तरीके की गलतियां जो है बच्चे करते रहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के अर्थ उन्हें बताना है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको उन्हें बस दिखा के तो पहचान तो कराना ही है, लेकिन इसको लिखने के तरीके, इसके व्याकरण कैसे होगा, इसको किस ढंग से लिखते हैं, इन सब चीज़ों को भी आप बेहतर तरीके से बताना है, ताकि वो चीज़ों को समझ सके। केवल देख करके याद नहीं करें, उनके मस्तिष्क में सब चीज़ें बैठ जानी चाहिए कि क जो है कैसे लिखेंगे और व कैसे लिखेंगे, ख कैसे लिखेंगे और र और व में अंतर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उन्हें बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। क्योंकि हम बात करें आपके प्राइमरी स्तर के, तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं तो उन सब चीज़ों को अंतर नहीं कर पाते हैं। अधिकतर बार भी ऐसे आप लोग जैसे प्रशिक्षकों के द्वारा भी कहा जाता है कि जैसा हम जब विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं तो बच्चे क्या हैं, 7 क्लास में 8 क्लास में चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पा रहे हैं। उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, उन्हें ख और व र व में अंतर पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे प्राइमरी क्लास में होते हैं, यानी कि वो 1 या 2 या 3 या 4 5 में होते हैं, तब उन्हें जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए, जो हिंदी आप लोग पढ़ाते हैं, हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो कराते हैं, वो क्या होता है, बेहतर तरीके से संपन्न नहीं किया जाता है। उन्हें अक्षरों का ज्ञान जो है बेहतर तरीके से करा ही नहीं जाता है, जिस कारण से वो बड़े होने पर भी ये गलतियाँ लगातार करते हैं। तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है, यानी पढ़ना सिखाने में ये भी बहुत बड़ा इसका रोल होता है कि जो चीज़ें लिखी गई है उसको बच्चे जो है किस ढंग से पढ़ें, कैसे पढ़ें। यदि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं। उन्हें आप क्या करते हैं, सक्षम पाठक बना सकते हैं, बेहतर तरीके से आप उन्हें रीडर बना सकते हैं।
कि जब वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से उन्हें निरूपित भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आगे आपको इसमें लिखना है, जो सक्षम पाठक होते हैं वो न्यूनतम दृश्य जानकारी का अधिकतम उपयोग करते हैं। यानी क्या करते हैं, वो अर्थ हेतु पढ़ते हैं, शब्द हेतु। पढ़ने से क्या होता है, आसान होता है। तेजी से पढ़ना धीमे पढ़ने से आसान है। तभी तो कहा गया है कि उसका एक अर्थ है कि उसका एक निचोड़ यही है। निचोड़ में आप ये लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक पढ़ना सक्षम पठन है। यानी कि आपको क्या करना है, जो चीज़ें लिखी गई है उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ें। जो एक शब्दों का अर्थ जानकर पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। यहाँ पर हम एक परिभाषा देना चाहेंगे। गुडमैन के बारे में आप सभी जानते होंगे। गुडमैन के द्वारा कहा गया है, गुडमैन कहते हैं कि पढ़ने को क्या मानते हैं, वो मनोभाषाई अटकलों का खेल मानते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ना क्या है, मनोभाषाई अटकलों का उसी का खेल है। उसी के अनुसार हमें सब चीज़ों को पढ़ना है, उसी तरह सब चीज़ों को जानना है। जब कोई अपरिचित या मुश्किल सामग्री जब हम पढ़ते हैं, या कोई जटिल उपन्यास या तकनीकी लेख पढ़ते हैं, या फिर कोई विदेशी भाषा हम पढ़ते हैं, विदेशी भाषा यानी कि आपकी अंग्रेजी हो गई, जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं कि लगातार जो है शब्दकोश देख देख करके वाक्य दर वाक्य पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बार बार शब्दकोश तो देखते नहीं है, देखते नहीं है। जो चीज़ें लिखी गई है उसके आसपास जो शब्द हैं उसको देख करके आप उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि ऐसा ये लिखी गई है तो यहाँ पर इसका अर्थ यह होगा। तो हमें क्या करना है, जब चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो एक रणनीति बनाकर पढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सबका हम अर्थ भी निकालते जाएं। तो अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। पढ़ने की जो विधियाँ है, जो हमारी पुरानी विधियाँ, उसमें हम परिवर्तित करके थोड़ा बहुत चेंजिंग करके हम बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ना सिखा सकते हैं, बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। आगे आप सभी लिखेंगे कि बिना गलतियों के पढ़ना किसी को नहीं आ सकता। ये बात भी सही है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे चीज़ों को सीखेंगे नहीं। हम जो है पशुओं, पेड़ पौधों, अक्षरों, शब्दों इत्यादि के नाम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे यदि हम गलत होने की संभावना को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं, जो अक्षर हैं, यदि उन सबको हम पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमसे गलतियाँ होगी। तो हमें गलतियों को भी स्वीकार करना है। हमें गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। यानी जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जब ऐसी गलतियाँ जो है बच्चे के द्वारा की जाती है तो आप क्या करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो यहाँ पर ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से लिखना है। तो हमें गलती को भी स्वीकार करना है, गलती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है, गलत होने के डर से ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि बच्चे पढ़े ही नहीं। कई बार ऐसा होता है विद्यालय में बच्चे जो क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा विद्यालय में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि बच्चे जैसे गलती करेंगे उन्हें लगातार दंडित किया जाता है, जिस वजह से बच्चे गलत होने के डर से पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो गलतियाँ यदि होती है तो गलतियों को सुधारना है, उन्हें बताना है, उन्हें मोटिवेट करना है, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से पढ़े, उसको अर्थों को समझ करके पढ़ने का प्रयास करें। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के द्वारा पढ़ने के दौरान की गई गलतियाँ पढ़ना सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य एवं स्वाभाविक चरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं और इसे याद रखिएगा। लाइन क्या है कि बच्चों के द्वारा पढ़ने के दौरान की गई गलतियाँ पढ़ना सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य एवं स्वाभाविक चरण है। आगे आप सभी लिखेंगे, यदि कहने से पहले ही बच्चे को मालूम हो कि वह सही है तो बाद में पता चलने पर उसे क्या हासिल होगा। परंतु यदि बच्चे किसी वस्तु के नाम या अर्थ के बारे में कुछ कहते हैं, जानते हैं, तो यह गलत भी हो सकता है, तो बाद में मिलने वाले परिणाम से वे कुछ सीख पाएंगे। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि बच्चे वो पढ़ रहे हैं तो बच्चे यदि गलती कर देते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो उन्हें उसके बाद आपको बताना है कि देखो आपने यहाँ गलती की। पहले उन्हें बताना है कि आप पढ़ोगे तो आपसे गलतियाँ ही होगी, यानी उन्हें करने देना है।
पहले उन्हें डेमोलाइज नहीं करना है, पहले उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है, पहले उन्हें पढ़ने देना है। कहाँ गलती कर रहे हो सब नोट आउट करेंगे, उन्हें बताएंगे। जब आप उन्हें बताएंगे तो क्या करेंगे, बेहतर तरीके से अपने आप में वो सुधार कर सकते हैं, और जब वो सुधार करेंगे तो वो गलतियाँ जो है आगे फिर नहीं करेंगे। हम बच्चों की बात करते हैं, यदि आप लोगों में से बहुत ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट का या किसी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी उनके द्वारा कई सारी गलतियाँ की जाती हैं। गलतियों को सुधार हम कैसे कर सकते हैं, जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो आप क्या करें, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ें उसको। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो जो आपके शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, उनसे आप संपर्क करें, उन्हें आप पहले मैटर को दिखा लें, उसके बाद आप उसको पोस्ट करें, उसको शेयर करें। तो क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो है आपके द्वारा लिखे गए पोस्ट को, आपके द्वारा लिखे गए आर्टिकल को हजारों लाखों लोगों के द्वारा पढ़ा एवं देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता पर भी, आपकी योग्यता पर भी लोगों के द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। इसीलिए क्या करें, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें, कोई चीज़ लिखें, तो बेहतर ये ज़रूरी है कि पहले उसको हम खुद से पूर्वाभ्यास कर लें, अभ्यास कर लें, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, बेहतर तरीके से उसे बता सकें। तो आज के क्लास में हम जान रहे थे पढ़ना सिखाने के जो है वो तरीके कौन कौन से हैं और उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी कि आपका टॉपिक आज का था पढ़ना सिखाने के प्रचलित तरीके एवं उनमें कमियां क्या क्या थी, उसके बारे में उन्होंने बात किया, और कुछ तरीके के बारे में भी हमने आज के क्लास में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।